हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब फैमिली के सभी पालकगण को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और सभी बच्चों को मेरा स्नेह। मैं आज की जो वीडियो बनाई है वह मैंने बनाई है क्लास 11 रिगार्डिंग। और यह जो है ये नवोदय में क्लास 11th में हम एडमिशन कैसे लें। देखिए, तीन तरीके से आप नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। एक क्लास 6 में होता है, क्लास 6 के लिए एडमिशन होता है, एक 9th के लिए होता है और एक 11th के लिए होता है। जब बच्चा 5th में पढ़ रहा होता है तब वो 6th के लिए एग्जाम देता है। जब बच्चा 8th में पढ़ रहा होता है तब वो 9th के लिए देता है। और जब बच्चा 10th में पढ़ रहा है तब वो 11th के लिए एग्जाम दे रहा होता है। ठीक। अब जनरली आप लोगों को यहाँ तक तो पता है, पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि नवोदय विद्यालय समिति क्लास 11th के लिए भी एडमिशन के लिए एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो सभी के लिए अभी एडमिशन फॉर्म ओपन है, सभी के लिए। क्लास 5th की जो बच्चे हैं जो 6th में एडमिशन लेना चाह रहे थे, उनकी 29 जुलाई लास्ट डेट थी, जिसे आगे बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है 13 तारीख तक। तो आप ये मान सकते हैं कि आज ये वीडियो मैं 10 अगस्त के दिन शूट कर रही हूँ, है ना। 10 अगस्त के दिन शूट कर रही हूँ, 10 अगस्त के दिन शूट कर रही हूँ। तो सभी के लिए अभी लिंक ओपन है। आप सभी इस क्लास में जाने के लिए, और आप इस क्लास में भी स्टडी कर रहे हैं या अध्ययनरत हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लास 9th के लिए भी एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके। देखिए, आज हम जो हमारा जो विषय है क्लास 11th के लिए है। 11th के लिए बच्चे कब तक फॉर्म भर सकते हैं, इसका इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म फीस कितना लगेगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा। यह प्रोस्पेक्ट जो है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी जवाहरलाल नवोदय की, वहां से डाउनलोड किया है। तो पहले मैं इसके दर्शन करवा दूं आपको, इसके बाद एक ब्रीफ, एक शॉर्टली आपको सब कुछ मैं बता दूंगी। देखिए, प्रोस्पेक्ट्स कम नोटिफिकेशन, मतलब ये प्रोस्पेक्ट के साथ साथ क्या है, नोटिफिकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, मतलब कि जो बची हुई सीट है उसके लिए यह सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है। क्लास 11 2026 27, मुझे पता है कि अभी 2025 चल रहा है। 2025 में आप लोग 10th में रहेंगे, 2026 में आप लोग 11th में आएंगे। चूंकि ये क्लास 11th के लिए हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो सेशन होगा वो 2026-27 होगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है, 23/9/2025, मतलब कि 23 सितंबर 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट है, वो 7 फरवरी के दिन होगा। 23 तारीख लास्ट है, 23 सितंबर 2025 आप फॉर्म भर सकते हैं। अगस्त चल रहा है, आपके पास 1 मंथ प्लस टाइम है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म फीस क्या लगेगी, कैसे लगेगी, फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। यह इसकी डिटेल्स है। आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं और इस लॉगिन के द्वारा इस वेबसाइट, गूगल पे जाएंगे ना आप सर्चिंग में और इस वेबसाइट को डालेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। लास्ट डेट दी हुई है, डेट ऑफ सिलेक्शन जो मैं आपको बता चुकी हूँ वह यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, ये नवोदय विद्यालय समिति, इसमें सारा आप इंट्रोडक्शन, ये प्रोस्पेक्ट्स है, आप इसको मैंने क्यों डाउनलोड किया, इसमें कुछ इतना स्पेशली नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। मोटिव अगर आप बारीकी से जानना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको डाउनलोड किया है। आप वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं। ओके। इसके बाद मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन भी दे रही हूँ। ठीक है। ये सारा आप इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कीम्स इसके अंदर सारी बताई गई है ना। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, देखिए
At present, 653 विद्यालय are functioning in 27 स्टेट एंड 8 यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरीज ने अभी कितनी यूटीज है? 8 यूटीज है ना? तो ये सारी आपको बताई गई है कहाँ पर कितनी सीट्स है, नंबर ऑफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ क्या है आपके जेएनवी सेंटर्स है। ये सेंटर्स आपको दिए हुए सारे स्टेट के कितने, मतलब सीट से मतलब कितने स्टेट में कितने विद्यालय चल रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पर बताया गया हुआ है। ठीक है, ये आप अगर पढ़ते जाएंगे ना तो इसमें सब कुछ आप जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे फ्री एजुकेशन है, इसके अंतर्गत सब कुछ बताया गया है कि रेसिडेंसी आपको फ्री मिलती है क्लास 6 से क्लास 12 तक। तो ये अगर आप पढ़ने के इच्छुक है तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, है ना? अभी मैंने अलग स्लाइड्स में रेडी किया है, ये सारा नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप इसको सरसरी निगाह से देख ले। कुछ अगर आपको इसमें से अच्छा लग रहा है या कुछ आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल प्रोस्पेक्ट्स में आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से इसे अच्छे से देख सकते हैं। है ना? दिख रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से। जहां पर भी आपको दिखे कि नहीं हमको ये पढ़ना है या हमको ये समझना है, क्योंकि इसमें एक एक चीज आपको दी हुई है, सारा आप इसमें देख सकते हैं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, रूरल अर्बन के इसमें जो कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या क्या अप्लाइंग है ना? रिवीजन, जो आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है वो भी इसमें आपको बताई गई है। ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। जो बची हुई सीट्स है उनके लिए क्या हो रहा है, उनके लिए यह एग्जाम्स हो रही है। सारी स्ट्रीम्स में किस स्ट्रीम्स में आप भाग लेना चाहते हैं, जैसे मैथ्स में, बायोलॉजी में, है ना, कॉमर्स में, सब कुछ। ये सारे फोटो, ये सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन है कि फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो मैं सब आपको वहां पर बता दूंगी। इशू ऑफ एडमिट कार्ड, अगर कुछ एडमिट कार्ड में इशू है तो आपको क्या करना है वो आप इसमें बताया गया है। रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, है ना, सिलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट कैसे होगा वो सब कुछ इसमें बताया गया है। प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन, जिनका वेटिंग में नाम है या जिनका कच्चे चिट्ठे में नाम होता है, वो इसमें सारी आपको डिटेल्स दी हुई है। ये पूरा प्रोस्पेक्ट है, आप इसको जूम करके स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या क्या है वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, है ना? एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे ये सारे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, सारे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया है कि कैसे एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये इसमें पूरा आपको दिया गया है। उसके बाद ये सिलेबस भी है, ये मैं आपको उधर पढ़ा दूंगी। फिर आपको जो ओएमआर शीट है वो कैसे भरनी है, कैसे फिल करनी है, उसका तरीका बताया गया है। हालांकि ओएमआर शीट का मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आप उसको कैसे फिल करें, वो उसमें आपको बताया गया हुआ है ना? जैसे अगर आप ये बिल्कुल सही तरीके से ओएमआर शीट भरी है कि गोला बिल्कुल अच्छे से आपको फील करना है ना? सी है तो इसको फील करना है पूरा। अगर आप उसको ऐसे टिक करते हैं तो गलत है, अगर आप इसको ऐसे टिक करते हैं तो भी ये गलत है, अगर आप इसको ऐसे टिक करते हैं तो भी ये गलत है। जो भी ऑप्शन सही लगे उसको आपको पूरे से फुलफिल करना है है ना? फिर ये स्टेट वाइज सिलेक्शन आपका जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें इतने मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करने हैं, ये सारा आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, एससी एसटी जनरल बॉयज, देखिए सिलेक्शन कट ऑफ जनरल बॉयज गर्ल्स का देखो ये क्या है, व्हेन द मेरिट इट्स प्रिपेयर्ड फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स प्रोविजनल, ये सारा आपको इसमें देखो सारी चीजें दी हुई है, कुछ भी आपको अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट सबमिट क्या है आफ्टर सिलेक्शन वो इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपका आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे, स्कॉलर मांगेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब यह मैं आपको वीडियो इसके आगे का जो है इसमें बताया हुआ है, ये मैं आपको वीडियो में समझा दूंगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, पूरा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। और सुनिए मेरी बात, अगर आपको इसको हार्ड कॉपी में चाहिए ना तो ये भी आपको वहां पर मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो परेशान ना हो, वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में वाकई हमें करना क्या है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम फॉर्म को फिल करें तो हमको क्या करना होगा,
जिससे हमारा फॉर्म फिल हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक सेकेंड ओपन कर लें, वेट एक सेकेंड। अच्छा, किस किस बच्चों को पता था कि 11th में हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम जा सकते हैं? ईमानदारी से बताना, मुझे कमेंट्स करके बताओ, कमेंट करो और बताओ। कोई नहीं बताएगा ना, कमेंट करके बताओ भैया। चलिए, अब हम देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट इसकी 23 सितंबर है। आप 23 नौ तक फॉर्म डाल सकते हैं 2025। 2026 में मत चले जाना, बोले मैडम ने तो बोला था कि 2026 तक, नहीं 2025 तक फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं, सितंबर तक। एनवीएस क्लास 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस एग्जाम डेट क्या है? एनवीएस क्लास 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना नामांकन नवोदय विद्यालय कक्षा 11th में करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए नवोदय विद्यालय समिति की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप अपना नामांकन 11th में करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कर दिया गया है, उसे स्टार्ट कर दिया गया है। चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। देखिए, नेम ऑफ आर्टिकल हम क्या पढ़ रहे हैं, नवोदय क्लास 11 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025। क्लास किसके लिए, 11th के लिए। जो मैंने बेसिक जानकारी दी है वो यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। 30/7 से स्टार्ट हुए, 23/9 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। इसको फॉर्म को फिल करने का जो मोड है, ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन में जाकर एमपी ऑनलाइन वगैरह पे, या ऑनलाइन जो होते हैं ना शॉप वाले, वहां जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप घर बैठे भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको स्कैन करना आते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात, इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में जो मैंने अभी आपको नहीं बताई वो यह है कि इसकी जो लास्ट डेट है, सॉरी, इसकी जो एग्जाम डेट है वो 7/2 है। 7 फरवरी के दिन आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। एनवीएस क्लास 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025। अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हम इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें समझेंगे, हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन बंदे इसमें एग्जाम दे सकते हैं, किस कंडीशन में वो बाहर हो सकते हैं, और किस कंडीशन में बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सारे महानुभाव बच्चे समझ रहे होंगे कि मैं 10th पास करके अभी 11th में बैठा हूँ और मैं 11th में एडमिशन ले सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे इस वर्ष 10th में अध्ययनरत हैं, ओनली वही बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है। सत्र 2025-26 से पहले, मतलब जो अभी सत्र चल रहा है, ये कौन सा सेशन चल रहा है, 2025-26, इससे पहले अगर किसी ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं है, अगर वो इससे पहले एग्जाम को पास कर चुके हैं, वो फॉर्म नहीं भर सकते, वो एग्जाम नहीं दे सकते, है ना। मतलब कुल मिलाकर फॉर्म वही भर सकता है जो अभी हाल फिलहाल 10वीं में अध्ययनरत है, वही बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। अभ्यर्थी को शैक्षणिक सत्र 2025-26, ये पूरा उसमें डिटेल लिखा हुआ है ना, कि जिले, आप बच्चे जो है ना वो किसी भी जो बोर्ड एफिलेटेड है, जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना, स्टेट बोर्ड जितनी भी है वहां के, सीबीएसई बोर्ड है, ये सब बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि बच्चा इस वर्ष 10th में अध्ययनरत होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। जन्म तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म बच्चे का 21 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच होना चाहिए। दोनों दिन इसमें शामिल है, इनके बीच में होगा तो ही बच्चा फॉर्म भर पाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, मार्क्स इसमें दिए हैं, और ये सारे सब्जेक्ट हैं। जो प्रोस्पेक्ट्स मैंने आपको बताई थी उसमें पूरा सिलेबस दिया है कि इंग्लिश में क्या आएगा, है ना, उसके बाद मेंटल एबिलिटी में क्या पूछेंगे, सारा उसके अंदर बताया गया है। सभी के क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 20 है ना। पार्ट पार्ट
5 पार्ट्स में डिवाइड है। इस प्रकार नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाते हैं और जो मार्क्स है वो भी 100 हो जाते हैं। इंग्लिश पूछेगा, साइंस, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, यहाँ पर इसकी एग्जाम होगी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अभ्यर्थियों को द्विभाषी मतलब बाइलिंगुअल पेपर दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थियों को 5 खंडों वाली एक एक 5 खंड अभी मैंने आपको बताया है ना, जैसे इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी अभी बताया ना, वो ऐसे करके कितने थे, टोटल 5 खंड थे। 5 खंड का मतलब समझ लो ना, 5 विषय, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे और ये पांचों विषय कि मतलब 5 विषय खंड में आएंगे। पहले पहले मान लीजिए इंग्लिश हो गया, फिर साइंस हो गया, इस तरीके से। ठीक है, चलिए। अभ्यर्थियों को दोनों भाषा में दिया जाएगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सरकारी मानदंडों के अनुसार जो दिव्यांग छात्र है ना, दिव्यांग मतलब जो अपाहिज है बच्चे, है ना, अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा, फॉर्म फिल करने में आएगा ये ऑप्शन, तो उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है। एनवीएस क्लास 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, मात्र 0 रुपए, मतलब कोई इसका आपको चार्ज नहीं देना है। जो भी पोर्टल चार्ज ले ले आपसे, मतलब फॉर्म, ऐसा नहीं है अगर बंदा मेहनत कर रहा है तो पोर्टल चार्ज आपसे 5-50 रुपए लेगा, वो लगेगा, लेकिन नवोदय की तरफ से कोई भी पैसा नहीं है। ठीक है, चलिए। एनवीएस क्लास 11 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, इसकी जानकारी पूरी आपको नीचे दी हुई है। जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं में अध्ययन का प्रमाण पत्र, जिला निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अगर विकलांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इतनी चीजें आपको लेकर जानी है तो आपका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान में रखें। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी चीज को फिल करने में, फॉर्म फिल करने में डॉक्यूमेंटरी होती है। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो ही आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। समय भी बहुत है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास तो कोई बात नहीं बेटा, आप क्या करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए, समय है सफिशिएंट। हाउ टू अप्लाई, देखो मैंने जैसे आपको बताया, ये वेबसाइट है इसकी बेटा, इस वेबसाइट पे जाएंगे और आप आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नवोदय विद्यालय की समिति की आधिकारिक वेबसाइट होम पेज पर जाना होगा, और होम पेज पर आप इस वेबसाइट से जा सकते हैं। इस तरह का आपको पेज वहां पर देखने को मिलेगा। देन आप इस पे जब क्लिक करेंगे, होम पेज पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन का एक विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऐसा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ये फॉर्म है, इस ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करे हुए होते हैं ना, जैसे वो 10th की मार्कशीट तो अभी आई नहीं है, आय आपका जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है ना, रेसिडेंशियल प्रूफ है, आधार कार्ड है, ये सब स्कैन करके डालने होंगे। अगर आपके घर पे स्कैनर है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन पे चले जाइए, वो खुद बंदा कर देगा। अब आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। मैंने आपको बताया होम पेज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा। उसमें आपको आपकी जानकारी को क्या करना है, फिल करना है। जानकारी फिल करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने वो सभी स्कैन करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर पसंदीदा स्ट्रीम, मतलब कि आप कॉमर्स लेना चाह रहे हैं, साइंस लेना चाह रहे हैं, जो भी आप लेना चाह रहे हैं उस पर उसको सिलेक्ट करना होगा। अंत में आपको फाइनल सबमिट का एक विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आप अपना फाइनल फॉर्म भर देंगे। ठीक है, आप, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।